पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी का मरकज, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। जंगबंदी के लिए दोनों ममालिक की तजावीज़ पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी और ईरानी वफूद इस्लामाबाद आ रहे हैं। नायब सदर JD वेंस अमरीकी मुज़ाकराती वफ्द की क़यादत करेंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी वफ्द में शामिल होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ईरानी वफ्द की क़यादत करेंगे। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, ईरानी वफ्द संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। पाकिस्तान की लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, इसराइली जारहियत खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा रही है। इसराइली जारहियत इंसानी हुकूक के उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी लेबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान लेबनान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, अमन और इस्तेहकाम की हिमायत करता है। बजट 2026-27 को हतमी शक्ल देने की तैयारियां तेज। मुशावरत के लिए IMF मिशन अगले माह पाकिस्तान पहुंचेगा। रिपोर्ट के मुताबिक IMF का टैक्स वसूली हदफ 155.6 खरब रुपए रखने का मुतालिबा। FBR हुक्काम 152.3 खरब रुपए का हदफ रखना चाहते हैं। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.42 फी यूनिट महंगी। बिजली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। नोटिफिकेशन जारी। बिजली फरवरी के माहाना एडजस्टमेंट में महंगी की गई। वसूली अप्रैल के बिलों में होगी। इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर भी होगा। लाइफलाइन सारिफीन और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पर इत्तलाक नहीं होगा। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील। पुलिस, अस्पतालों समेत जरूरी खिदमात अंजाम देने वाले इदारे खुले रहेंगे। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी शहर में मैट्रिक का कल होने वाला पर्चा मुलतवी। रावलपिंडी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और बाज़ दीगर दफातर भी बंद। इस्लामाबाद में मागला हिल्स पर ट्रेल्स भी बंद कर दी गई। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक पुलिस ने आज और कल के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी GT रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। भारा कहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लहतरार रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कोराल चौक तक एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से पिम्स तक फाल। पिम्स स्टेशन से पार्क सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। फी तोला सोना 9,500 रुपए सस्ता। कीमत 4,94,662 हो गई। 10 ग्राम सोना 8,145 रुपए सस्ता होकर 4,24,092 रुपए का हो गया। मस्जिद अक्सा 40 रोज की तवील बंदिश के बाद खोल दी गई। इबादत का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। नमाजियों ने नमाज फज्र अदा की। इसराइली अफवाज ने मस्जिद अक्सा में ईद की नमाज भी अदा नहीं करने दी थी। अगर ईरान के साथ मुआहिदा न हो सका तो दोबारा हमले किए जाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकियां। कहा, हमले पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक और शदीद होंगे। ऐसे हमले करेंगे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे। ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ हर सूरत खुली और महफूज रखी जाएगी। अमरीकी फौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है। मुआहिदा होने तक अमरीकी फौज ईरान के अंदर और उसके इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू हो रहे हैं। ईरान को संजीदगी से मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। ईरान को अगला कदम उठाना होगा, वरना ट्रंप के पास जंग की तरफ जाने का ऑप्शन है। अमरीका चाहता है कोई भी फरीक जंगबंदी की खिलाफ वर्जी न करे। ईरान पर पाबंदियां कम करने पर भी बात कर सकते हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ नेक नियति से मुआहदे तक पहुंचने की हिदायत की।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, ईरान और अमेरिका जंगबंदी की शराइत वाज़ेह हैं। अमेरिका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। जंगबंदी के दौरान दोनों नहीं हो सकते। दुनिया लेबनान में कत्लेआम देख रही है, गेंद अमरीकी कोर्ट में है। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वक्त संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुंच रहा है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी अवाम में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। इसराइली जारहियत सिफारती कोशिशों को सबोताज कर रही है। इसराइल के बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले, शहादतों की तादाद 254 हो गई। 1165 अफराद जख्मी। लेबनान का इसराइली हमलों के बाद आज सोग मनाने का ऐलान। सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी के चंद घंटों बाद ऐसी खून रेजी नाकाबिले यकीन है। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर खारजा इसहाक डार का लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी का खैर मकदम और पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। इस्लामाबाद में कल होने वाले आला सतह के मुज़ाकरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीकी नायब सदर JD वेंस हमारे मेहमान खुसूसी होंगे। गैर मुल्की मेहमानों को सिक्योरिटी की फराहमी का जामे प्लान मुरतब किया। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा लेबनान सीज फायर का हिस्सा है। ईरानी हुकूमत ने समझा कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। लेबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात से पहले 3 निकात की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फजाई हुदूद में ड्रोन से दरअंदाजी हुई। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई। लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकरात से पहले 3 नुकात की खिलाफ वर्जी की गई। ईरान की फजाई हुदूद में ड्रोन की दरअंदाजी हुई। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के हक की नफी की गई और लेबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। मजीद कहा कि इस सारी सूरत हाल में दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर माकूल हैं। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरानी हुकूमत ने समझा कि जंगबंदी में लेबनान भी शामिल है। हमने कभी नहीं कहा कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा है। लेबनान की वजह से मामला खराब हुआ तो ये ईरान का इंतखाब होगा। इसराइल के बैरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में फजाई हमले, शहादतों की तादाद 254 हो गई। 1165 अफराद जख्मी। लेबनान का इसराइली हमलों के बाद आज सोग मनाने का ऐलान। सरकारी दफातर बंद रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइली हमलों की शदीद मुज़म्मत। कहा, ईरान के साथ जंगबंदी के चंद घंटों में ऐसी खूनरेजी नाकाबिले यकीन है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात रवा हफ्ते पाकिस्तान में होंगे। सीज फायर अमरीका की जीत है। ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर जंगबंदी कबूल की। ईरान का पेश करदा नया मंसूबा जामे और अच्छा है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मिलकर काम करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 100% फतह हासिल कर ली। 15 नुकात में से कई पर पहले ही इत्तफाक हो चुका है। ईरान में ज़ेरे ज़मीन जौहरी मवाद को निकालेंगे। यूरेनियम अफजूदगी नहीं होगी। मशरिक़ वुस्ता के लिए सुनहरी दौर का आगाज हो गया। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की रवानी बरकरार रखने में मदद करेंगे। ईरान तामीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जंग के शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो ये शोले हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी। चीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, तुर्की और UAE का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगबंदी पहला कदम है। हमारी मंजिल पायदार अमन है।
फ्रांस और स्पेन का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में लेबनान को शामिल करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, जंगबंदी को देरपा बनाने के लिए लेबनान को शामिल करना जरूरी है। उम्मीद है जंगबंदी को तमाम फरीक तमाम मुहाज़ों पर बरकरार रखेंगे। हिस्पानी वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू का लेबनान पर हालिया हमला जंग शुरू होने के बाद सबसे शदीद हमला है। इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम पर सजा से इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ज़ेर गर्दिश मुतादद मुआहदों, फहरिस्तों और खतूत का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात के बाद उन लोगों को बेनकाब किया जाएगा। बामानी नुकात पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही मुसवदा है जो अमरीका को काबिल कबूल है। मुसवदे पर बंद कमरा मुज़ाकरात के दौरान गुफ्तगू होगी। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय यूनियन समेत 11 आलमी ताकतों का जंगबंदी का खैर मकदम। मुश्तरका एलामिया में जंग के पायदार खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर। कहा, बातचीत इलाकाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम है। लेबनान समेत तमाम जगहों पर जंगबंदी पर अमल दरामद करे। तुर्की, मिस्र के सुदूर समेत दुनिया भर के रहनुमाओं की पाकिस्तान की तारीफ। रूसी हुकाम ने मुआहिदा दानिशमंदी की जीत करार दिया। जर्मन चांसलर ने कहा, जंगबंदी मुआहिदा कराने पर पाकिस्तान के मशकूर हैं। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा, चाहते हैं जंगबंदी बरकरार रहे और तनाज़े का हल निकाला जाए। कुवैत, न्यूजीलैंड, यूक्रेन का भी पाकिस्तान की सालिसी का खैर मकदम। चीन का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जमान वजारत खारिजा ने कहा, चीन हमेशा जल्द जंगबंदी और खात्मे की कशीदगी के खात्मे का हामी रहा है। तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। जंगबंदी के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल की कीमत $97 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड की कीमत $96 फी बैरल तक गिर गई। अमाराती तेल की कीमत 21% तक नीचे आ गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में आज और कल मकामी तातील होगी। पुलिस, अस्पतालों समेत जरूरी खिदमात फराहम करने वाले इदारे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। विफाकी इदारे भी बंद रहेंगे। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रावलपिंडी में सरकारी और निजी तालीमी इदारे और बाज़ दीगर दफातर बंद रहेंगे। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। ट्रैफिक पुलिस ने आज और कल के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। शहरी जीटी रोड पेशावर से रावलपिंडी के लिए फैसल मोड़, चक्री और रवात रोड इस्तेमाल करें। भाराकहू से रावलपिंडी के लिए कोरंग रोड, बनीगाला, लेतरा रोड इस्तेमाल करें। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले शहरी 9th एवेन्यू इस्तेमाल करें। 0 पॉइंट से कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद होगी। शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू। वज़ीर आज़म से तुर्क और ईरानी सुदूर के राब्ते। ईरान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, जंग में भाई भाई को लड़ाने की कोशिश की गई। चीन, कतर, ओमान, सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी भाइयों की तरह हैं। सऊदी वली अहद को कहा, हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा का राब्ता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक अब्बास इराक़ची ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, जंगबंदी में ईरान के उसूलों को तस्लीम किया गया। यह हमारे अजीम शहीद रहनुमा अली खामनाई के खून का समर है और आवाम की भरपूर मौजूदगी की कामयाबी है। सफारतकारी, दिफा या अवामी सतह हो, आज के बाद भी हम मुतहद रहेंगे।